ब्रेकअप का नाम आते ही दिमाग में एक इमोशनल तूफान शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस करता है और ये हमेशा आसान नहीं होता। जब एक रिलेशनशिप शुरू होती है तो उसमें एक नई उम्मीद, एक नई खुशी और एक नई एनर्जी होती है। हम अपना वक्त, अपनी एनर्जी और सबसे इम्पोर्टेंट अपना दिल उस इंसान को देते हैं, और जब वो रिश्ता खत्म हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो, जैसे हमारी लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा को हमने खो दिया हो। इसी वजह से ब्रेकअप इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान को खोना नहीं होता, बल्कि अपनी पूरी रूटीन, अपनी आदतें और अपना कंफर्ट जोन को भी खोना होता है। ब्रेकअप के बाद सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है इमोशंस पे। दिल में दर्द, आंखों में आंसू और दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, क्यों हुआ? हम अपने आप से बार बार पूछते हैं कि क्या हमारी गलती थी, क्या हमने कुछ कमी छोड़ी, या फिर सामने वाले ने हमसे सच में कभी प्यार किया भी था या नहीं। ये सवाल हमें चैन से जीने नहीं देते, और इसी वजह से ब्रेकअप के बाद स्लीपलेस नाइट्स और दिन भर का स्ट्रेस नॉर्मल हो जाता है। जब इंसान किसी से इमोशनली अटैच हो जाता है तो उसका ब्रेन उस अटैचमेंट के हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन्स हमें हैप्पी फील करवाते हैं जब वो इंसान हमारे पास होता है, और जब एकदम से वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो बॉडी और माइंड विथड्रॉवल सिम्टम्स फेस करते हैं, जैसे कोई एडिक्शन छूट रहा हो। इसी वजह से ब्रेकअप एक तरह का विथड्रॉवल होता है जो इमोशनली और फिजिकली दोनों लेवल पे इफेक्ट करता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि ब्रेकअप एक रूटीन को तोड़ देता है। हम अपनी डेली लाइफ में अपने पार्टनर को इतना इंक्लूड कर लेते हैं कि हर छोटी बड़ी चीज उसके बिना अधूरी लगती है। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजना, दिन भर के प्लान्स उसके साथ शेयर करना, या फिर रात को कॉल पे दिन खत्म करना, ये सब हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। और जब ब्रेकअप होता है तो ये छोटी छोटी चीजें खुद ही याद दिलाती हैं कि अब वो इंसान हमारे लाइफ में नहीं है। कॉफी का एक कप भी अकेला पीना अजीब लगता है। वो जगह जहां हम दोनों जाते थे वो सब यादें दिखने लगती हैं। रूटीन का टूटना इंसान को और ज्यादा अकेला और लॉस्ट फील करवाता है। ब्रेकअप का दर्द इसलिए भी इंटेंस होता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक इंसान को नहीं खोया जाता, बल्कि एक फ्यूचर को भी खोया जाता है। जब हम किसी से रिलेशनशिप में होते हैं तो हम उसके साथ अपनी लाइफ के प्लान्स बनाते हैं। शायद एक दिन शादी करने का सपना, एक घर में रहने का प्लान, या छोटी मोटी ट्रिप्स और वेकेशंस की प्लानिंग। ये सब सपने हम अपने दिमाग में बुनते रहते हैं, और जब ब्रेकअप होता है तो सिर्फ वो इंसान नहीं जाता, बल्कि वो सपने, वो प्लान्स और वो इमेजिन फ्यूचर भी खत्म हो जाता है। ये चीज इंसान को और ज्यादा तोड़ देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका एक हिस्सा, उसका एक सपना उसके हाथ से निकल गया। ब्रेकअप के बाद एक और चीज होती है आइडेंटिटी क्राइसिस। जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम अपने आप को उनके थ्रू डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं मैं उसका पार्टनर हूं, या फिर हम दोनों एक टीम हैं। लेकिन जब वो रिश्ता खत्म हो जाता है तो हम सडनली कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम कौन हैं। अपनी आइडेंटिटी के इस कंफ्यूजन को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, और इसी वजह से इंसान अपने आप को खोया हुआ महसूस करता है। यही वजह है कि बहुत लोग ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी और सेल्फ वर्थ इश्यूज फेस करते हैं। एक और रीजन जो ब्रेकअप को मुश्किल बनाता है वो है जजमेंट का डर। सोसाइटी में ब्रेकअप को अक्सर एक फेलियर के रूप में देखा जाता है। लोग कहते हैं तुम्हारा रिलेशनशिप क्यों नहीं टिक पाया, या फिर शायद तुम्हारी गलती थी। ये बातें और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती हैं। इंसान ऑलरेडी अपने दर्द में होता है और ऊपर से लोगों की जजमेंट उसे और तोड़ देती है। इसी वजह से कई लोग अपना पेन छुपाने लगते हैं और अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, जो आगे चलकर और बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। ब्रेकअप का दर्द इसलिए भी अलग और यूनिक होता है क्योंकि हर इंसान उसे अपने तरीके से फील करता है। किसी के लिए वो एक साइलेंट हार्ट ब्रेक होता है जिसमें वो अपने इमोशंस को छुपाकर नॉर्मल बिहेव करता है, और किसी के लिए वो एक ओपन वूंड होता है जिसमें आंसू, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन सब निकलता है। लेकिन चाहे इंसान अपना पेन जाहिर करे या छुपाए, अंदर से वो एक ही प्रोसेस से गुजरता है, लॉस को एक्सेप्ट करना और हीलिंग शुरू करना। एक और साइकोलॉजिकल रीजन है जो ब्रेकअप को टफ बनाता है, और वो है व्हाट इफ थॉट साइकिल। हम अपने दिमाग में बार बार सोचते रहते हैं कि अगर मैंने उस दिन ऐसे रिएक्ट नहीं किया होता तो शायद हम साथ होते, अगर मैं ज्यादा प्यार दिखाता तो शायद वो जाती नहीं, या फिर शायद उसने मुझे छोड़ा ही नहीं होता अगर मैं परफेक्ट होता। ये एंडलेस साइकिल इंसान को गिल्ट और रिग्रेट के अंदर डाल देता है, और वो अपने हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि ब्रेकअप मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम एक इंसान के साथ सिर्फ अपना टाइम और एनर्जी नहीं, बल्कि अपना दिल और अपनी वल्नरेबिलिटी इन्वेस्ट करते हैं। जब वो ट्रस्ट ब्रेक होता है या वो कनेक्शन खत्म होता है
तो इंसान अपने आप को एक्सपोज्ड और वीक फील करता है। इसी वजह से हीलिंग का पहला स्टेप है ये एक्सेप्ट करना कि ब्रेकअप का पेन नॉर्मल है और हर इंसान उसे फेस करता है। ये कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये इंसान होने की एक नेचुरल प्रोसेस है। ब्रेकअप का दर्द उतना ही रियल है जितना कोई शारीरिक दर्द होता है। स्टडीज ने भी दिखाया है कि जब इंसान भावनात्मक दर्द फेस करता है तो उसके ब्रेन के वही एरियाज सक्रिय होते हैं जो शारीरिक दर्द में होते हैं, पेन के वक्त होते हैं। इसलिए ये कहना कि मूव ऑन कर जाओ या इट्स नॉट अ बिग डील गलत है। ब्रेकअप इज अ बिग डील क्योंकि वो एक इमोशनल इंजरी है जिसे हील होने के लिए टाइम और केयर चाहिए। और इसीलिए अगर आपको लगता है कि ब्रेकअप के बाद आप वीक फील कर रहे हो तो याद रखो कि आप वीक नहीं हो, आप सिर्फ इंसान हो। आपका दर्द वैलिड है, आपके आंसू वैलिड हैं और आपका कंफ्यूजन भी वैलिड है। हर ब्रेकअप मुश्किल होता है क्योंकि वो हमें हिलाकर रख देता है, लेकिन उसी दर्द के अंदर एक स्ट्रेंथ भी छुपी होती है जो धीरे धीरे निकलकर आपको एक नया इंसान बनाती है। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि वो अपने दर्द को छुपाने लगते हैं, अपने इमोशंस को दबाने लगते हैं और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हैं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि रोना वीकनेस है, अपने इमोशंस दिखाना कमजोरी है और स्ट्रांग वही है जो अपने दर्द को अंदर दबाकर खुद को स्माइल के पीछे छुपाए रखता है। लेकिन सच ये है कि ये अप्रोच और ज्यादा डेंजरस होती है। जब आप अपने पेन को सप्रेस करते हो तो वो डिसअपियर नहीं होता, वो अंदर ही अंदर बढ़कर आपके दिमाग और दिल को और ज्यादा डैमेज करता है। इसलिए हीलिंग का सबसे पहला गोल्डन रूल है, अपने इमोशंस को फील करो, उन्हें एक्सेप्ट करो और उन्हें निकलने दो। आप सोचो, जब आपके पैर में चोट लगती है और खून निकलता है तो आप उस वूंड को इग्नोर करके चलना शुरू कर दोगे? नहीं ना, आप उसे क्लीन करोगे, उसका ट्रीटमेंट करोगे और टाइम दोगे ताकि वो नेचुरली हील हो सके। बिल्कुल वैसे ही ब्रेकअप के बाद जो इमोशनल वूंड लगता है उसे भी इग्नोर करना या दबाना खुद के साथ जुल्म है। अगर आप आंसू आने से रोक रहे हो तो आप अपने हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर रहे हो। आंसू एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपके अंदर के दर्द को रिलीज करते हैं। हर आंसू के साथ आपके दिल का बोझ हल्का होता है और अगर आप रो रहे हो तो इसका मतलब आपका दिल अपनी सफाई कर रहा है। ब्रेकअप के बाद दर्द को फील करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि वो आपको रियलिटी एक्सेप्ट करने में मदद करता है। जब आप अपने इमोशंस को अलाउ करते हो, आप अपने आप से ये कह रहे होते हो कि हाँ, मुझे दर्द हो रहा है और ये नॉर्मल है। ये सेल्फ वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग अपने दर्द को कंपेयर करने लगते हैं। वो कहते हैं दूसरे लोगों के प्रॉब्लम्स मुझसे बड़े हैं, मैं इतना दुखी क्यों हूं? लेकिन याद रखो, आपका दर्द आपका है और वो जितना रियल है उतना ही वैलिड भी है। अपने इमोशंस को इग्नोर करके दूसरों के पर्सपेक्टिव से अपने पेन को तौलना आपको और ज्यादा गिल्ट एंड डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। कई लोग ब्रेकअप के बाद अपना पेन दबाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस का सहारा लेते हैं। कुछ लोग एक्सेसिव काम में डूब जाते हैं, कुछ लोग अल्कोहल या स्मोकिंग जैसे अनहेल्दी हैबिट्स अपना लेते हैं और कुछ लोग एकदम से एक नए रिलेशनशिप में चले जाते हैं सिर्फ अपने दर्द को मास्क करने के लिए। ये सब टेम्पररी एस्केप होते हैं जो शुरू में आपको लगता है कि काम कर रहे हैं, लेकिन असल में ये आपके दर्द को और गहरा कर देते हैं। आप जितना अपने इमोशंस से भागोगे वो उतना ही आपके पीछे पीछे आएंगे और किसी न किसी दिन और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ फूट पड़ेंगे। इसलिए अपने इमोशंस को सप्रेस करने की जगह उन्हें सामने लाओ, उन्हें अपने दिल और दिमाग से बाहर निकलने दो। एक और चीज जो इस स्टेज पर समझना जरूरी है वो है सेल्फ एक्सप्रेशन। अपने इमोशंस को फील करने का मतलब ये नहीं है कि बस आंसू बहाकर बैठ जाओ। इसका मतलब है अपने फीलिंग्स को किसी तरीके से एक्सप्रेस करना। शायद आप लिखने में अच्छा फील करते हो तो अपने इमोशंस एक डायरी में लिखो। शायद आप म्यूजिक सुनते हो या बनाते हो तो उसके थ्रू अपना दर्द निकालो। शायद आप किसी दोस्त से बात करके अपना दिल हल्का करते हो तो अपने ट्रस्टेड सर्कल के साथ अपना पेन शेयर करो। जब आप अपने इमोशंस को किसी क्रिएटिव या एक्सप्रेसिव मीडियम के थ्रू निकालते हो तो आप अपने दर्द को एक प्रोडक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट करते हो जो आपकी हीलिंग को एक्सेलरेट करती है। ब्रेकअप के बाद अपने आप को फील करने देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपको अपने अंदर के इमोशंस को समझने का मौका देता है। जब आप अपने दर्द को एक्सेप्ट करते हो तो आप समझते हो कि आपको किस चीज का ज्यादा दुख हो रहा है। शायद आपको उस इंसान की यादों का दर्द है, या शायद आपको अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर गिल्ट है, या फिर आपको अपने सपनों के टूटने का गम है। ये क्लैरिटी तभी आती है जब आप अपने इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें एनालाइज करते हो, और जब आपको अपने पेन का रूट समझ आता है तभी आप उसे सही तरीके से हील कर पाते हो। कई बार ब्रेकअप के बाद लोग कहते हैं मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूं इसलिए मैं रोऊंगा नहीं, लेकिन असली स्ट्रेंथ ये है कि आप अपने इमोशंस को फील करने की हिम्मत रखो। रोना वीकनेस नहीं है,
बल्कि ये आपकी करेज का साइन है कि आप अपने दिल के इमोशंस से फेस करने से नहीं डरते। जो इंसान अपने दर्द को फेस करता है वो अंदर से ज्यादा स्ट्रांग बनता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपने सबसे बड़ा पेन को हैंडल किया है। एक और मिथ जो लोगों को रोकता है वो है टाइम लिमिट। लोग सोचते हैं कि ब्रेकअप के बाद उन्हें एक फिक्स टाइम में हील हो जाना चाहिए। अगर 1 महीना हो गया और वो अभी भी दुखी फील कर रहे हैं तो वो अपने आप को ब्लेम करते हैं। लेकिन हीलिंग एक लीनियर प्रोसेस नहीं है। कभी कभी आप एक दिन स्ट्रांग फील करोगे और अगले दिन अचानक से आंसू आ जाएंगे। ये अप्स एंड डाउन्स हीलिंग का पार्ट हैं और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। इसलिए अपने आप को फील करने दो जितना टाइम चाहिए। अपने इमोशंस के लिए पेशेंस रखो और जर्नी को रिस्पेक्ट करो। ब्रेकअप के बाद अपने दर्द को फील करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपको अपने आप के क्लोजर ले जाता है। जब आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो, आप अपने अंदर के एक नए वर्जन को डिस्कवर करते हो जो ज्यादा अवेयर, ज्यादा सेंसिटिव और ज्यादा वाइज होता है। अपने दर्द को फील करना एक सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है जिसमें आप अपनी प्रायोरिटीज, अपनी वैल्यूज और अपनी बाउंड्रीज को समझने लगते हो। इसलिए जब भी आपको ब्रेकअप का दर्द फील हो, उसे इग्नोर मत करो। अपने आंसू आने दो, अपने दिल के बोझ को हल्का होने दो और अपने आप को ये अलाउ करो कि आप वल्नरेबल हो सकते हो। वल्नरेबिलिटी ही असली स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो इंसान अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है वो अपने आप को हील करने की कैपेसिटी डेवलप करता है। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप अपने दर्द को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि दर्द तो है, वो डिसअपीयर नहीं होगा एक रात में। लेकिन आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप उस दर्द को अपने ऊपर कंट्रोल लेने दो, अपने आप को तोड़ने दो और अपने लाइफ को डाउनहिल ले जाने दो, या फिर उसी दर्द को अपने लिए एक फ्यूल बना लो जो आपको और स्ट्रांग और पावरफुल बनाए। और यहीं पे आता है हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स का रोल। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन जाती है अगर आप इसे अपना लो। हेल्थी कोपिंग का मतलब है अपने पेन को इग्नोर करना नहीं, बल्कि उसे इस तरीके से हैंडल करना कि वो पेन आपको ग्रो करने में मदद करे, आपको बेटर इंसान बनाए और आपको अपनी लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव दे। सबसे पहला और शायद सबसे इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म होता है फिजिकल एक्टिविटी। आपने सुना होगा कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी जरूरी है। जब आप वर्कआउट करते हो, रनिंग करते हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो नेचुरल मूड बूस्टर्स होते हैं। ये केमिकल आपको एक इंस्टेंट रिलीफ देते हैं और आपको अंदर से पॉजिटिव फील करने लगते हैं। ब्रेकअप के बाद अगर आप अपना दर्द निकालना चाहते हो तो उसे जिम के वेट्स पे निकालो, रनिंग ट्रैक पे निकालो, योगा मैट पे निकालो। जब आप अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अपने वर्कआउट में चैनलाइज करते हो तो आपके इमोशंस वेंट आउट होते हैं और आपको एक नई क्लैरिटी मिलती है। कई लोग कहते हैं कि उनका सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेकअप के बाद हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना दर्द अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा बहुत पावरफुल कोपिंग मैकेनिज्म है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आप चाहे कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अंदर का दर्द कभी कभी इतना इंटेंस होता है कि वो वर्ड्स में बाहर आने लगता है। और अगर आप उन इमोशंस को किसी प्रोडक्टिव मीडियम में डाल दो तो वो एक थेरेपी बन जाता है। शायद आपको लिखना पसंद हो तो अपने दर्द को पोएट्री या जर्नलिंग के थ्रू लिखो। शायद आपको म्यूजिक पसंद हो तो गिटार या पियानो बजाओ और अपने दिल के जज्बात उसके सुरों में डाल दो। शायद आपको पेंटिंग पसंद हो तो अपने इमोशंस को कलर्स के जरिए कैनवस पे उतारो। जब आप अपने पेन को किसी क्रिएटिव मीडियम में कन्वर्ट करते हो तो आप एक तरह से अपने दर्द को इमॉर्टल बना देते हो, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव और हीलिंग फॉर्म में। ये कोपिंग मैकेनिज्म न सिर्फ आपको रिलीफ देता है, बल्कि आपको अपने अंदर के एक नए टैलेंट के साथ कनेक्ट भी कराता है। ब्रेकअप के बाद एक और जरूरी कोपिंग मैकेनिज्म होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। कई लोग इस स्टेज पे अपने आप से भागना चाहते हैं, अपने खुद के थॉट्स से बचना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि यही टाइम होता है जब आपको अपने अंदर झांकना चाहिए। जब आप सॉलिट्यूड में बैठकर अपने इमोशंस को एनालाइज करते हो, अपनी मिस्टेक्स समझते हो और अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हो, तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्या अवॉइड करना है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस इसमें बहुत मदद करते हैं। अगर आप डेली 15 से 20 मिनट मेडिटेट करते हो, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, तो आप अपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर पाते हो और अपने दिमाग को काल्म कर पाते हो। ये एक लॉन्ग टर्म हीलिंग प्रोसेस है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्गर बनाता है और आपको फ्यूचर के लिए मानसिक तैयारी करता है। एक और स्वस्थ कोपिंग मैकेनिज्म है सोशल कनेक्शन। ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं और अपने दर्द को अकेला झेलने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि ह्यूमन कनेक्शन एक नेचुरल हीलर है। जब आप अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनसे अपना दुख शेयर करते हो या सिर्फ उनके साथ हंसने लगते हो,
तो आप अपने दिमाग को एक रिमाइंडर देते हो कि लाइफ सिर्फ उस एक इंसान तक लिमिटेड नहीं है जो चला गया। आपके पास अभी भी रिलेशनशिप्स हैं जो जेन्युइन हैं, जो अनकंडीशनल हैं और जो आपको समझते हैं। कभी कभी एक दोस्त का हग, एक फैमिली डिनर या एक फन आउटिंग आपको इतना रिलीफ दे देती है जितना कोई और थेरेपी नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। सोशल कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप अपने दर्द से भाग रहे हो, बल्कि इसका मतलब है अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हुए अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को स्पेस देना। हेल्थी कोपिंग का एक और तरीका है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ये थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि ब्रेकअप के बाद ग्रैटिट्यूड फील करना मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप डेली एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हो जिसमें आप लिखते हो कि आप किन चीजों के लिए थैंकफुल हो, तो आप अपने दिमाग को एक नई डायरेक्शन देते हो। शायद आप थैंकफुल हो अपने हेल्थ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने करियर के लिए, या फिर एक छोटी सी चाय की कप के लिए जो आपको सुकून देता है। जब आप अपने फोकस को नेगेटिव से पॉजिटिव पे शिफ्ट करते हो तो आप अपने हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर देते हो। ग्रैटिट्यूड आपको रिमाइंड करता है कि लाइफ में अभी भी बहुत कुछ अच्छा है जो अप्रिशिएट करने लायक है। सबसे इंपॉर्टेंट कोपिंग मैकेनिज्म जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं वो है सेल्फ केयर। ब्रेकअप के बाद लोग अपने आप को नेग्लेक्ट करने लगते हैं, ना खाना खाते हैं, ना सोते हैं, अपने रूटीन को इग्नोर कर देते हैं और अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन सेल्फ केयर एक फाउंडेशन है जिसमें बिना आप हील नहीं कर सकते। अपने लिए टाइम निकालो, अच्छी नींद लो, हेल्थी खाना खाओ, अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दो। छोटी छोटी चीजें जैसे एक रिलैक्सिंग शावर, अपनी फेवरेट बुक पढ़ना या अपना फेवरेट फूड खाना आपको एक सेल्फ लव का रिमाइंडर देती है कि आप खुद के लिए इंपॉर्टेंट हो। जब आप अपने आप की केयर करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज देते हो कि मैं मायने वाला हूं और मुझे खुशी का हकदार हूं। हेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स एक तरह से आपको एक नए वर्जन में मोल्ड कर देते हैं। ये सिर्फ ब्रेकअप का दर्द हैंडल करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये आपको एक ऐसा इंसान बना देते हैं जो फ्यूचर में भी किसी भी प्रॉब्लम को ज्यादा स्ट्रेंथ और क्लैरिटी के साथ फेस कर पाता है। जब आप अपने पेन को एक कंस्ट्रक्टिव रूट देते हो तो वो पेन आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका मेंटर बन जाता है जो आपको अपनी लाइफ के एक नए चैप्टर तक ले जाता है। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने पास्ट को छोड़ना। जब कोई इंसान आपके दिल के बहुत करीब होता है और अचानक वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है तो नेचुरली आपके दिमाग में उसके साथ की हर मेमोरी बार बार फ्लैश होती है। हर जगह उसकी यादें हमेशा आपको ट्रिगर करती हैं, चाहे वो कोई गाना हो, कोई जगह हो या कोई छोटी सी बात जो आपने कभी शेयर की थी। यही वजह है कि लोग अक्सर पास्ट में अटक जाते हैं, उस दर्द को बार बार रिपीट करते हैं और अपने फ्यूचर के अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आप पास्ट से चिपक के बैठोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और लाइफ आपको एक ही लेसन बार बार देगी जब तक आप उसे समझकर छोड़ नहीं देते। पास्ट को छोड़ना का मतलब ये नहीं होता कि आप उस इंसान को भूल जाओ या उसके साथ की मेमोरीज को कंप्लीटली इरेज कर दो। ह्यूमन ब्रेन ऐसा फंक्शन करता ही नहीं है। भूलना पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन एक्सेप्टेंस पॉसिबल है। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, वो रिलेशनशिप खत्म हो गया है और अब उसका मेरी लाइफ में कोई रोल नहीं है, तभी आपके हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है अपने आप को ये कहना कि जो हुआ वो मेरी लाइफ का एक चैप्टर था, लेकिन अब वो चैप्टर क्लोज हो गया है और मुझे एक नए चैप्टर की तरफ देखना है। ये एक्सेप्टेंस एक इमोशनल स्ट्रेंथ देता है जो आपको अपने पेन को हैंडल करने में मदद करता है। फ्यूचर पे फोकस करना एक कॉन्शियस एफर्ट है, क्योंकि नेचुरली दिमाग पास्ट की तरफ ही भागता है। वो बार बार वही चीज रिपीट करता है जिसमें इमोशंस कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर आप अपना फोकस डिलिबरेटली शिफ्ट करते हो तो आप अपने दिमाग को एक नई ट्रेनिंग देते हो। इसके लिए सबसे इफेक्टिव चीज होती है गोल सेटिंग। आप अपनी लाइफ के नए गोल्स बनाओ, चाहे वो करियर के हों, फिटनेस के हों, पर्सनल ग्रोथ के हों या फिर हॉबीज के हों। जब आप अपना अटेंशन किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में लगाते हो तो दिमाग ग्रेजुअली पास्ट से निकलकर फ्यूचर की तरफ देखना शुरू करता है। इमेजिन करो, अगर आप अपना ब्रेकअप का दर्द जिम में ट्रांसफॉर्म करो तो कुछ महीनों बाद आप एक नए वर्जन के साथ खुद को मिरर में देखोगे। अगर आप अपना फोकस अपने करियर पे लगाओ तो कुछ समय बाद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल बन जाओगे। ये सारे गोल्स आपको एक पर्पस देते हैं जो आपके हीलिंग का सबसे बड़ा मेडिसिन है। पास्ट को छोड़ना का एक और इम्पोर्टेंट एंगल है फॉरगिवनेस। जब तक आप अपने एक्स को या खुद को माफ नहीं करते तब तक आपके दिल में बिटरनेस रहता है और बिटरनेस आपको अंदर से खोखला कर देता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको जो दुख मिला वो जस्टिफाई हो गया या उस इंसान ने जो किया वो ठीक था। फॉरगिवनेस का मतलब है आप अपने आप को उन नेगेटिव इमोशंस से फ्री कर रहे हो जो आपको जिंदा जलाते रहते हैं। जब आप माफ कर देते हो तो आप अपने लिए एक मानसिक शांति पैदा करते हो। आपके एक्स का क्या होगा वो सेकेंडरी है, लेकिन आपके दिल को जो सुकून मिलेगा वो प्राइसलेस होगा।
फ्यूचर पे फोकस करते वक्त एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना। ब्रेकअप के बाद आपके दिमाग में सिर्फ पुराने मोमेंट्स घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप नए एक्सपीरियंसेस बनाना शुरू कर देते हो, आपके पास नई मेमोरीज क्रिएट होती है जो पुराने मेमोरीज को रिप्लेस करने लगती हैं। ट्रैवल करो, नए लोगों से मिलो, कुछ नया सीखो या अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाओ। जब आप अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट और नॉवेल्टी ले आते हो तो आपके पास नेचुरली रीजंस होते हैं फ्यूचर की तरफ देखने के लिए। और सबसे जरूरी चीज है सेल्फ बिलीफ। जब आप अपना फोकस फ्यूचर पे शिफ्ट करते हो तो आपको अपने अंदर ये बिलीफ डेवलप करना होगा कि आप डिजर्व करते हो एक अच्छा फ्यूचर, एक हेल्थी रिलेशनशिप और एक हैप्पी लाइफ। जब तक आप खुद को कन्विंस नहीं करते कि आप बेटर डिजर्व करते हो, तब तक आप अपने एक्स के साथ की मेमोरीज को होल्ड करते रहोगे। सेल्फ बिलीफ एक एंकर है जो आपको आगे खींचता है और आपको एक नई जर्नी के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों, पास्ट को छोड़ना और फ्यूचर पे फोकस करना एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक कॉन्शियस डिसीजन है। हर दिन आपको छोटी छोटी स्टेप्स लेनी होंगी, अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा और अपने हार्ट को रिमाइंड करना होगा कि जो हो गया उसे छोड़ो, जो आने वाला है उसे अपनाओ। जब आप अपनी एनर्जी उस तरफ इन्वेस्ट करते हो जहां आपके पास कंट्रोल है, यानी फ्यूचर, तभी आपको अपने हीलिंग जर्नी में एक रियल प्रोग्रेस दिखेगी। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये होती है कि वो तुरंत एक नए रिलेशनशिप में जंप कर जाते हैं, सिर्फ अपना दर्द भूलने के लिए। लेकिन ऐसे रिलेशनशिप्स अक्सर रिबाउंड होते हैं, जिसमें ना तो ट्रस्ट होता है, ना इमोशनल स्टेबिलिटी और ना ही एक सॉलिड फाउंडेशन। अगर आपने एक ब्रेकअप फेस किया है तो पहला स्टेप ये है कि आप अपने आप को समय दो हील करने के लिए। जब तक आप इमोशनली क्लियर नहीं होते और अपनी सेल्फ वर्थ को दोबारा बिल्ड नहीं करते, तब तक कोई भी नया रिलेशनशिप आपके लिए बर्डन बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी खुद की फाउंडेशन स्ट्रांग करो। हेल्थी फाउंडेशन बनाना का मतलब है अपनी बाउंड्रीज सेट करना। जब एक रिलेशनशिप एंड होता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है समझने की कि आपने अपने पास्ट में कहां कॉम्प्रोमाइज किया था, कहां गलती हुई थी और आपको फ्यूचर में क्या अलग करना है। बाउंड्रीज का मतलब है आप खुद के लिए क्लियर रखना कि आपको क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। अगर आपने पहले टॉलरेट किया था डिसरिस्पेक्ट, मैनिपुलेशन या नेग्लेक्ट, तो अब यह समय है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाओ। जब आप अपने लिए बाउंड्रीज बना लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करते हो जो उन बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है। नए रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट एक बड़ा फैक्टर होता है और ट्रस्ट तभी बिल्ड होता है जब आप पहले खुद पे ट्रस्ट करते हो। ब्रेकअप के बाद लोग अक्सर इनसिक्योर हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद उनमें ही कोई कमी थी। लेकिन जब आप अपने आप पे काम करते हो, अपने गोल्स अचीव करते हो, अपने इंटरेस्ट्स परस्यू करते हो, तब आपके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ये कॉन्फिडेंस आपके हर एक्शन और कम्युनिकेशन में दिखाई देता है। और जब आप खुद पर कॉन्फिडेंट होते हो, तब आप किसी भी नए इंसान के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करते वक्त अपनी इनसिक्योरिटीज उन पे प्रोजेक्ट नहीं करते, जो कि एक हेल्थी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी साइन है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना। पास्ट रिलेशनशिप्स अक्सर इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि दोनों लोग अपनी नीड्स या फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब आप नए रिलेशनशिप्स की तरफ देखते हो तो जरूरी है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाओ, अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली एक्सप्रेस करो, अपने फियर्स शेयर करो और साथ ही सामने वाले की बातों को जेन्युइनली सुनो। जब कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होते हैं और ट्रस्ट ज्यादा ग्रो करता है। खुद के लिए हेल्थी फाउंडेशन का मतलब है अपना मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ पे फोकस करना। अपने डेली रूटीन में ऐसे हैबिट्स इंक्लूड करो जो आपको बेटर वर्जन बनाए, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और अपने पैशंस परस्यू करना। ये सब चीजें न सिर्फ आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती हैं, बल्कि आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी बनाती है। जब आप खुद के साथ खुश होते हो, तभी आप किसी और के साथ खुशी शेयर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि नए रिलेशनशिप्स की तरफ जल्दी मत भागो। जब आपको लगता है कि आप अपने पास्ट से इमोशनली फ्री हो गए हो और आपके अंदर फियर, एंगर या बिटरनेस का वेट नहीं है, तभी आप रेडी हो एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए। और जब आप नया रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो एक हील्ड हार्ट के साथ, तो वो रिलेशनशिप नेचुरली ज्यादा हेल्थी और लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि अब आप किसी को अपना दर्द भुलाने के लिए नहीं चूज कर रहे, बल्कि अपनी लाइफ को जेन्युइनली बेटर बनाने के लिए चूज कर रहे हो। आखिर में हमेशा याद रखो कि एक हेल्थी रिलेशनशिप तभी बिल्ड होता है जब दोनों लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे की ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। जब आप अपनी खुद की फाउंडेशन स्ट्रांग बनाते हो, तब आप एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो जो आपको रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे और आपके साथ एक इक्वल पार्टनर की तरह चले। सोच के देखो दोस्तों, अगर तुमने कभी लाइफ में ब्रेकअप फेस किया है या अभी कर रहे हो,
तो तुम जानते हो कितना दर्द होता है और कितना टफ लगता है खुद को संभालना। शायद तुम अभी उसी फेज से गुजर रहे हो। रातों को सोते वक्त ओवरथिंकिंग करते हो, अपने आप से सवाल पूछते हो कि क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। और दिल के अंदर एक ही चाहत होती है कि कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें गाइड करे कि आगे कैसे बढ़ना है। और यही मेरा मिशन है, इस चैनल के थ्रू तुम्हें वो स्ट्रेंथ देना जो तुम डिजर्व करते हो। अब मैं तुमसे एक ऑनेस्ट बात पूछता हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियोस तुम्हारे दिल को टच करते हैं, तुम्हें थोड़ा भी हेल्प करते हैं अपने दर्द को समझने और उससे हील होने में, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए? क्योंकि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, तुम ओवरथिंकिंग से फ्री हो, तुम अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनो, तो तुम्हें इस जर्नी का हिस्सा बनना होगा। और वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे जो शायद इसी पेन से गुजर रहे हैं। और एक बात याद रखना, अगर तुम सच में उस इंसान को दिल से प्यार करते हो, जिसके लिए तुम ओवरथिंकिंग कर रहे हो, जिसके लिए तुम रो रहे हो, तो तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। और अगर तुम अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, तो तुम्हें इस चैनल के साथ जुड़ना ही होगा, क्योंकि यहाँ तुम्हें वो आंसर्स मिलेंगे जो तुम कभी किसी से कह नहीं पाते। सो दोस्तों, अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि तुम्हारा हीलिंग जर्नी यहीं से स्टार्ट होता है।